जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिएगा, यह आया हमारे पास स्प्रिंग 2014 में 4 मार्क्स के लिए। रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। तो हमसे रिक्वायरमेंट की गई है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का अकाउंट बना दें। ओके जी, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहा गया है? कुछ नहीं। क्वेश्चन पे आइएगा, कहता है फ्लाइंग कोरियर यूज टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ टोटल डेटर्स। रेट ऑफ प्रोविजन बता दिया। कहता है ड्यू टू इंक्रीज इन बैड डेट्स द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोविजन टू 8%। मैनेजमेंट ने इस साल अब डिसाइड किया कि प्रोविजन को 8% तक इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कहता है जी फ्रॉम करंट ईयर द फॉलोइंग समराइज इंफॉर्मेशन परटेन टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। अब 2013 का उसने डेटा बताया। कहता है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2013। डेटर का बैलेंस बताया। चलिए जी, डेटर का अकाउंट बना लेते हैं। डेटर ओपनिंग बैलेंस बताया डेटर का जी 35, तो मैं लिख रहा हूँ 35,000। हम थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर रहे हैं। BD बैलेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, अब उसने लिखा हुआ है कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट का मतलब है सारे डेटर्स इसी लेजर में रिकॉर्ड होते हैं। ABCDE जितने भी लेजर्स हैं, जितने भी डेटर्स हैं, सब एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। इंशाल्लाह हम जब बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री पढ़ेंगे ना, तब आपको सिखाऊंगा। फिलहाल कंट्रोल अकाउंट का मतलब है डेटर्स अकाउंट, और ऐसा डेटर अकाउंट जिसमें ABC to Z सारे डेटर्स एक ही जगह पर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। कहता है कैश सेल्स। कैश सेल्स की एंट्री कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर्स के अकाउंट में नहीं आना। नेक्स्ट देखिएगा, क्रेडिट सेल्स 740 से। अब क्रेडिट सेल्स की एंट्री डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो डेटर्स में डेबिट करें, अमाउंट इज 740,000। ठीक है जी। किस चीज़ की, क्यों डेटर डेबिट हो रहे हैं? ड्यू टू सेल्स। क्रेडिट सेल्स की एंट्री कर दी हमने। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है पेमेंट बाय द डेटर्स इंक्लूडिंग, आगे ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जी, कहता है इंक्लूडिंग रिकवरीज ऑफ ₹3 मिलियन अगेंस्ट बैलेंस प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। ठीक है जी। जो डेटर से बैलेंस मिलता, पैसे मिलते हैं, उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट। लेकिन जो बैड डेट के पैसे रिकवर होते हैं, रिकवरी ऑफ बैड डेट होती है, वो उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी अदर इनकम क्रेडिट। तो अब ये जो ऊपर पेमेंट दी गई है हमें 680, अब कहता है इसमें जो 3 मिलियन है वो क्या है? रिकवरी ऑफ बैड डेट है। ठीक है, तो हमें डेटर से कितने पैसे रिसीव हुए जो हमने एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कैश, टोटल कैश रिसीव हुआ 680,000 का। ठीक है जी। लेकिन इसमें से 3000 क्या है, 3 मिलियन क्या है? ये हमारी रिकवरी है ऑफ बैड डेट। ये डेटर से नहीं मिले हमें पैसे। इसमें से 680 में से जब 3000 माइनस कर देंगे तो बाकी वो पैसे हैं जो आपको डेटर से मिले हैं। अमाउंट बनती है जी हमारी, कैलकुलेट कर लें, यू विल हैव 677,000। ठीक है जी। ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से हमने ये सवाल किया है। इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी, इसके बाद कहता है जी आउटस्टैंडिंग ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिटर्न ऑफ 5 मिलियन के बैलेंसेस रिटर्न ऑफ कर दिए। उसकी एंट्री क्या होती है जी? बैड डेट डेबिट डेटर्स क्रेडिट। तो डेटर्स में से 5000 माइनस करते हैं। 5000 ये जी किस चीज़ की हैं? इट्स बैड डेट। ठीक है जी। बैड डेट का अकाउंट बना लें। बैड डेट्स के अकाउंट में जाएंगे, बैड डेट डेबिट हो जाएगा 5000 से। क्यों डेबिट हो रहा है जी? ड्यू टू डेटर्स। गॉट इट? और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। चलिए लेजर्स क्लोज करते हैं। हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का ना ओपनिंग बैलेंस बताया ना क्लोजिंग बैलेंस बताया। चलें इसको क्लोज करते हैं। बैड डेट का बैलेंस कहाँ पे जाना होता है? ये जाता है जी प्रोविजन में 5000। एंट्री क्या होगी? प्रोविजन डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट। तो मैंने बैड डेट्स को क्रेडिट कर दिया, प्रोविजन को डेबिट करेंगे 5000 से। कहाँ से आया? बैड डेट्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा काम। अब डेटर्स के बैलेंस को क्लोज करें जी। इसको टोटल कर लें डेबिट साइड को। यू विल हैव टोटल ऑफ
$775,000 $775,000 इसमें से ये दोनों माइनस करें, यू विल हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ₹93,000। ये क्या है? बैलेंस CD। इसके ऊपर क्लोजिंग प्रोविजन आएगी। क्लोजिंग प्रोविजन के लिए वर्किंग बना ले, वर्किंग नंबर 1 CD प्रोविजन। हमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया, कोई गुड नहीं बताया गया, सारे क्या है? जनरल डेट्स। तो चलिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं। क्लासिफिकेशन, डेट्स, रेट, प्रोविज़न। क्लासिफिकेशन में गुड आते हैं, हमें सवाल में नहीं गिवन। स्पेसिफिक आते हैं, नहीं बताए गए। बाकी सारे क्या होते हैं? जनरल। टोटल बैलेंस नीचे लिखना है जी 93,000। ना कोई गुड है ना कोई स्पेसिफिक, सारे के सारे क्या हैं? जर्नल है। रेट हमने इंक्रीज़ कर दिया, पहले हमारा था 5%, अब रेट इंक्रीज़ हो गया जी 8%। कैलकुलेट कीजिएगा, यू विल हैव अमाउंट ₹7440। तो यही आपकी क्लोजिंग प्रोविज़न है 7440। लिख दीजिए जी क्लोजिंग प्रोविज़न में बैलेंस CD 7440 कहाँ से आया? वर्किंग नंबर 1 से। अब एक चीज़ मिसिंग है, क्या? ओपनिंग बैलेंस। वो कैसे आएगा? पिछले सालों में रेट ऑफ प्रोविज़न था 5%, ठीक है जी। अब वो कहाँ से आएगा? देखिए साल के शुरू के हमारे पास बैलेंस में डेटर्स कितने हैं? 35,000 के, ठीक है। इसके ऊपर कितना रेट था? 5% था। तो वो हमारे पास क्या होगी? BD बैलेंस हो गया प्रोविज़न का। देखिए कैलकुलेट कीजिएगा, यू विल हैव 1750, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से आया? क्लोजिंग डेटर से। क्लोजिंग डेटर्स पे देखिए 8% रेट अप्लाई किया। जो ओपनिंग डेटर्स थे उसके ऊपर मैंने 5% रेट अप्लाई किया और मेरी प्रोविज़न आ गई। पिछले सालों में 5% था, इस साल में रेट चेंज हो गया, 8% कर दिया गया। तो ओपनिंग मैंने 5% पे अप्लाई कर दिया, क्लोजिंग के लिए मैंने 8% रेट अप्लाई किए। अब यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल दें, यू विल हैव बैलेंसिंग फिगर। अच्छा इसको टोटल कर लें, इट्स 12,440। इसमें से इसको माइनस करेंगे, यू विल हैव 10,690। ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपसे रिक्वायर किया गया था। देखिए मैंने सारे सवाल इसी फॉर्मेट से करने हैं। हम प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे इस वर्किंग से, डेटर का बैलेंस, ये एंट्री रिपीट होना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, जब डेटा ज़्यादा है उसकी हैंडलिंग की कॉम्प्लिकेशन आएगी।